हाँ तो सर रोहिणी चाहती क्या है आखिर? अब वो रोहिणी बताएंगे, उनका परिवार है, उनका क्यों हमें माथा फोड़ क्या चाहती है कि फिर राजनीति करें, आके यही रहें? अब वो जाने, हम उस पर नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर बहुत एक बार बोल दिया। बोले तो देखे कि किस तरह से हमारा रिकॉर्ड करके, वो रिकॉर्ड करना भी गलत है। आप किसी आवाज नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बिना अनुमति के नहीं कर सकती हैं। सही बात है। उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं वो दीपक प्रकाश है, एमएलसी बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा का जो सीट है वो चला जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को अब राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। तो ललायत बड़न का उपेंद्र कुशवाहा, रोहिणी आचार्य जो सवाल उठा रही हैं, अब काहे ऐसा उठा रही हैं वो जाने। आप उनके सवाल पे क्या कहेंगे? मेरा सवाल पर कहीं किसी बहन को, किसी बेटी को कोई रोकता है थोड़े? जो रोकता है वो आदमी नहीं है। चाहे फुआ आ जास, बेटी आ जास, कोई रोकता थोड़े है। लेकिन ढेर दिन रहे के ना चाहिए। तुमको बताओ कि रहना चाहिए, तुम ही बताओ। तुम्हारी भी शादी हो गई है, तुम कहाँ हो? हम तो ससुराल आ गए। 5 साल बाकी है, उसी पर उजा रहे हैं। तो इससे उनका क्या लेना देना? उनका काहे कट जाएगा? तो सर ये भी कहा जा रहा है ना कि बीजेपी नहीं बनाएगी, परिवारवाद, कितना परिवारवाद को बढ़ावा देगी? इतना बीजेपी मूर्ख है का? नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नालंदा में दरोगा दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे और वो अपनी खुली जिप पर सम्राट चौधरी और विजय चौधरी को बैठा लिए। सर, कहा जा रहा है कि ये उल्लंघन उन्होंने किया, नियम के अनुसार सिर्फ जीप पर डीजीपी को ही रहना चाहिए। सर, नीतीश कुमार गए, ये सब हुआ, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? तुम्हारा कहना है कि जो दीक्षांत समारोह हुआ दरोगा वाला होता है, एकेडमी वहां पर है, तब मुख्यमंत्री जब एकेडमी बन रहा था तब भी जाते थे वहाँ निरीक्षण करने। उन्हीं का वो राजगीर वगैरह तो कैचमेंट एरिया में ना, अगल बगल गाँव है। राजगीर में तो अभी स्टेडियम भी बनवा दिए, बड़ा क्रिकेट मैच से लेकर के हर चीज, कबड्डी विकसित हो गया बहुत बहुत। जमीन के भाव बढ़ गई बाबू जाओ, मनियो भी फोन कर लसन सर जमीन लेना है का, हम खाए के पैसे नहीं थे जमीन नहीं सब करते रहता है। फ्लैट लेबे के बाद, जमीन लेबे के बाद नहीं करता है। ले तो होकबे करम सर का जगह हमनी के पटना में एगो खोता हो गई बा, उहे काफी बा। कहाँ तू ले लेबू? अब आजकल लिया वो कहिया ले लेनी जा। खैर छोड़ा वो सब बात। तो वो असल में दीक्षांत समारोह जो है तो उसमें तो जाते ही रहते हैं, जाते हैं मंत्री, जाते हैं लोग। अब उसमें एक हो गया कि भाई जो प्रोटोकॉल के विरुद्ध था ये, तुम नियम करो, प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, तो उसमें एक चीफ गेस्ट जो सीएम है, मुख्यमंत्री वो रहते हैं, इसके बाद डीजीपी रहते हैं, एक और कोई रहता है, 3 आदमी। लेकिन बाकी देखो, उसीलिए वहाँ श्रवण कुमार मंत्री भी थे, उनको भी बुलाया गया, वो नहीं गए। नहीं, वो जानते हैं प्रोटोकॉल, श्रवण कुमार प्रोटोकॉल समझते हैं, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन इन दोनों मंत्री लोग, दोनों चौधरी लोग दौड़ के चढ़ गए। ये भी अगर चाहते कि नहीं प्रोटोकॉल, अगेंस्ट द प्रोटोकॉल है। वो तो नीतीश कुमार, तो सीएम को सर बुलाना ही नहीं चाहिए, क्यों बुलाए? अब बुला लिए सीएम, अब सोचे कि हम, हाँ तो इन लोगों को भी बुला लीजिए, तो बुला लीजिए, बुला लिए। लेकिन जाने वाले को नहीं जाना चाहिए था। जो लोग कह रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में भी बात की है और भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि प्रोटोकॉल का जो है यही है कि केवल सीएम रहेंगे और डीजीपी। अब तो मान लें कि दीक्षांत समारोह है, काल के समझ कि इंडिपेंडेंस डे पर भी घूमते हैं ना भाई, तो ओहू में कहीं दुगो को मत बुला ले, आओ जा बैठल। तो फान के लोग बैठे का तैयार है, दोनों चौधरी लोग कुर्सियों पे। दोनों चौधरी जोर बड़ा कुर्सी पे सर, कुर्सी पे कि खाली जीपे पे? हाँ भाई, दोनों आदमी चढ़े गए, तैयार बाबा कि भाई कुर्सी पे फान के चढ़ा, जीप पर चढ़ा। लेकिन उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मान लो मुख्यमंत्री है, अपना बुला ले, अच्छा भाई खड़ा बांध जाए, अच्छा ना लगी, देखत रही सीरियल मंत्री होंगे, आजा आजा आजा। सर, तो कार्यक्रम नीतीश कुमार का भी था वहाँ जाने का? हाँ, काहे नहीं।
था वो नीतीश कुमार का, तभी न गए वो। नीतीश कुमार का था, सीएम का था। इतना बड़ा भाई दरोगा इतना निकल रहे हैं, 1000 समथिंग दरोगा निकले ना वहां से, उसमें कितनी लड़कियां भी हैं, तुम देख रही होगी जिसे दिखाया जा रहा था ये तो बड़ा। तो इसीलिए इसमें ज्यादा क्या देखने की जरूरत है। सर, ये जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो भी संपत्ति है लालू प्रसाद यादव की, जो केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जब्त की जा रही है, उसको जो मिलेगा उसमें सरकारी स्कूल खोला जाएगा। एक तो संपत्ति भी मिल गया है सर, कैसे संपत्ति मैंने लालू यादव की सबसे बड़ी बात मैं ये देखूं, मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल एक पॉपुलरिटी जो कहो, क्या सम्राट उनके संपत्ति की जांच चाहे जो भी है, पुलिस तो बिहार पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, बिहार की कोई जांच एजेंसी नहीं कर रही है जहां तक मुझे जानकारी है। ये तो सब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वो केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। ये क्या करेंगे, मैंने कैसे खुलवाएंगे, तो कैसे ये मैंने वो जहाँ ये लोग कह रहे हैं तो कैसे जानती हो कि बेनामी लालू यादव का है? वहाँ तो कोई तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी के पास अगल बगल के लोग कह रहे हैं सर कि सब लालू यादव। तो अगल बगल के कहना कितना आदमी से कोई के घर कहवा दे 10 आदमी के खड़ा करा के, अब ये क्या मतलब है? हम कागजी तौर पर वो है कि नहीं ये तो सम्राट चौधरी जानते हैं, बाकी हम तो कहीं नहीं देखे उस पर चस्पा है ना जी, एक तो नोटिस है ना कि बेनामी संपत्ति है, तो उसमें लिखा तो नहीं है कि किसकी बेनामी संपत्ति है। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। और ये अच्छी पहल है। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, आई एम नॉट अपोज टू दैट। अगर सम्राट चौधरी ऐसा मानते हैं कि बेनामी संपत्ति है, उसमें स्कूल खुलवाएंगे, अस्पताल जो भी खुलवाए, लेकिन यहाँ तो कितने लोगों की बेनामी संपत्ति है। और बढ़िया लगता है ये, इसका दायरा बढ़ाते, भाई दायरा बढ़ाते आप पता लगा कितना मंत्री, सर्विंग मंत्री का भी है, पूर्व मंत्री का भी है, कितना ब्यूरोक्रेट के भी है, कितना शिक्षाविद के भी है। हो सकला कि एक दो पत्रकारों निकल जाए। तो पूरे बिहार में लालू खाली लालू को ही कहा है, अब तो लालू का नाम लेकर के चूंकि एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, पूरा बिहार में लालू ही यादव का मिल रहा है सर। यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोगों का है, देश में विदेश में, ये यहाँ वहाँ, गोवा में, तारा समझे कि बेंगलोर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नागपुर के नारंगी फैक्ट्री तक बा, नारंगी के बगान तक बा। ये सब करना चाहिए, तो अच्छी बात है, यही इसीलिए तो चुना है इतना थम्पिंग मेजॉरिटी से आप लोगों को। ये सब कीजिए, बिहार के पैसा बिहार आ जाओ, इससे बढ़िया क्या बात है। लेकिन लालू का ही बेनामी संपत्ति है, लेकिन लालू का नाम लेने से आपको पॉलिटिकल माइलेज में मुझे लगता है ये ज्यादा है उसमें। हाँ, ये ज्यादा है। सर, जो महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपया बांटा गया, वो अब कहा जा रहा है कि पुरुष के खाते में चला गया है, महिलाओं के खाते में नहीं गया है। तो भूल चूक लेनी देनी ना होला, भूल चूक सर हाथ ना हो जाई। को भजवा बहुत है, हजारों में। तो चुनाव जीते करे धड़ 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 धड़, ये तो सरकारी खजाना के। ट्रेन में महिला कंपार्टमेंट में पुरुष ना घुस जलन हंस रही है ना, घुस जलन देखा था कि महिला कंपार्टमेंट लिखल बा, तब वो घुस दिया ट्रेन में ना निकल रहा। तो सरकार वापस मांगती है, कह रहे हैं वापस कीजिए पैसा जो आया है। हाँ, वोट दिलन न भाई, तो काम हो गई, दुख बिसर गई, तो पैसा दलो तो दबा ना। अभी तो पैसा देवी तो हमारे लिखा पढ़ी तो शुरू हो गई बानी जी, लौटाइए, तो महिलाओं के लिए था। तो ये कैसे दिया गई, लेकिन जिससे ये गलतियां हैं, एगो दूगो हुई तो चली, कतना कतना हो गई बा। अरे तो भाई ये किससे गलती ऐसी हुई? सरकार के लोग से हुई। तो सरकार के लोग उनको चिन्हित करके दंडित करें कि ऐसा काहे किया, है ना भाई? कैसे समझे किसे? अब जैसे मान लो कि सरकार, केंद्र सरकार ही चलाई थी, अभी चल भी रहा है किसान सम्मान योजना, तो उसमें ये था कि भाई जो इनकम टैक्स पे ही है उसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में है उसको नहीं मिलेगा। कतना समझे कि ले बड़न और रिकवरी करे के है तो दे तड़न, वो तो खर्च हो गई, खर्च हो गई दे तड़न। सरकार भी छोड़ जाए तो चुनाव देखा, प्राइम माने क्या एम क्या है, टू विन द इलेक्शन किसी भी पार्टी का। हड़बड़ी में सर खूब दिया 10-10 हड़बड़ी में कुल गड़बड़ी हो रहा बा, खूब दिया 10-10 हजार, खूब दिया। जब पूछा मत तो कहना 1.5 करोड़ की कितना मेहरान के खाता में खट खटा खट खटा खट बम बड़ी
तब वही में गड़बड़ी भेल बा, तब दिहन जा 10,000 के जादू काम कइला सा। हाँ वो तो चुनाव में भाई 10,000 का छोड़ा, चुनाव में का बहस करे के बाद जुटो खानी उसमें लिबरा लिबरी करबू दूसर क्वेश्चन टिकअप अब चुनाव पर बतियावे के भी मन नहीं कर। सर उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं वो दीपक प्रकाश एमएलसी बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा का जो सीट है वो चला जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को अब राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। तो माने ललायत बड़न का उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा कहते अपना मन से माने भेजते हैं क्या है लोग भेजते हैं इसलिए कि उनके पास एक समाज का वोट है सॉलिड वोट है। तो सर कुशवाहा समाज का परिवारवाद का आरोप लग रहा है बीजेपी का पर फिर भेज देंगे तो लगेगा ना। परिवारवाद के एक परिवारवाद का था परिवारवाद हर पार्टी में। सम्राट चौधरी क्या है, वो भी उनके तो बीते अब नहीं थे तो क्या, वो किसके पुत्र हैं? उनको पहला बार मंत्री किस आधार पर बनाया गया था? लालू यादव किस आधार पर मैंने कि एक मंत्री के हमारे सीनियर मंत्री के पुत्र हैं, नाबालिग क्या मामला, तो फिर ये सब आलतू फालतू बात है। तो जाएंगे सर क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर जाएंगे? दीपक प्रकाश चूंकि अभी तो कहीं किसी हाउस के मेंबर नहीं है, मंत्री हैं, तो मंगल पांडे वाला भी 5 साल बाकी है, 30 में वो रिटायर करेंगे, 24 में बने ही थे, नीतीश जी भी 24 में बने थे, तो वो जो है तीसरी बार ये बने थे मंगल पांडे, तो 5 साल बाकी है, उसी पर उजा रहे हैं। तो इससे उनका क्या लेना देना, उनका क्या कट जाएगा? तो सर ये भी कहा जा रहा है ना कि बीजेपी नहीं बनाएगी, परिवारवाद, कितना परिवारवाद को बढ़ावा देगी? इतना बीजेपी मूर्ख है का? बीजेपी माने अब भ्रष्टाचार पर किसी को नहीं सोचना है, ना परिवारवाद पर सोचना है। कैसे सोचना है कि हम सत्ता में बने रहे, हमारे पास कैसे सबसे ज्यादा वोट रहे, ये देखा जाता है। कोई भी पार्टी ये देखती है। हम और तुम्हारे जैसे लोग बहस करते हैं, जनता अपन चर्चा करती है। उपेंद्र कुशवाहा एसेट है उनके लिए, उनके पास कुशवाहा समाज का वोट है, तब न कौन हारने के बाद राज्यसभा में किसी को भेज दिया गया? उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारते हैं, हारने के बाद तुरंत उनको आज जो हराया था उससे मिल भी करा दिया जाता है। कौन हराया था? गायक पवन सिंह, उन्हीं के चलते न हार गए। तो बागी बने थे क्या, बीजेपी में थे, बीजेपी से छोड़कर भाग गए, बीजेपी ने निकाल दिया, फिर मेल हो गया, कल खेल हुआ, आज मेल हुआ, खेल मेल तो चलते रहता है ये सब चलते। वही तो कहे, अब मान लो कि दूसरा मान लो कि नहीं एकदम हमारे एक मजबूत आदमी को हराए हैं, उनके चलते सब पवन सिंह के चलते कई 5-6 सीट गड़बड़ा गया, इसको हम लोग आने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है? हुआ ना, जबकि उपेंद्र कुशवाहा उस पर नाराज भी थे। पवन सिंह के गाना पे थिरक भी रहे हैं सम्राट चौधरी। सब कोई हो, क्योंकि वोट का है ना, वोट कहाँ से मिलेगा? इसमें नैतिकता अनैतिकता सब ढुकावा मत, सब तो पाजला, सब कोई भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए पहला है कि कैसे जीते और कुर्सी पकड़े। अब तो लोग वो मंत्री बन रहे हैं, जान लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा खरमास बाद जो है सरकार का, मोदी सरकार का पुनर्गठन होने जा रहा है, मंत्रिमंडल का, ही इज गोइंग टू बिकम द मिनिस्टर। सर दीघा में जो लोग हैं, दीघा विधानसभा में अभिनंदन दीघा कार्यकर्ता समारोह का आयोजन किया गया। सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? दीघा में समारोह हुआ, सब लोग जुटा हुआ था, सारे मंत्री सब लोग थे, नेता। मैं सुना कि उसमें सीएम को भी इनवाइट किया गया, सम्राट चौधरी को भी इनवाइट किया गया था, पता नहीं गए कि नहीं गए, वो नहीं गए थे, हो सकता है कि कहीं बिजी हो गए हो। असल में वो बताना चाहते थे कि बहुत वोट से जीते हैं ना, जबकि B2C भी खड़े हो गए थे, क्या नाम है उस पार्टी से, जनसुराज से थे ना, और बड़ा लड़ाई माना जा रहा था, टफ है उसमें, वो बहुत वोट से जीते। अब बेचारे अपना प्रिंस तैयार कर रहे हैं कि हमारा जल्दी मंत्री बनावा जाए। हाँ, दिखाया अपना भाई, ऐसे आयोजन करके, ऐसे समारोह का आयोजन करके लोग बताते हैं न कि मैं भी हूँ, हमको इग्नोर मत कीजिए। इस बार उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी 3 गो मंत्री बन सकते भाजपा कोटा से। नीतीश कुमार के कोटा से तो 7 गो बनिहन, उनका कोटा से 3 गो 10 गो मंत्री बने वाला बाड़न, तो लगौले बनपन जोड़ दिखा देना। बहुत लोग तो आए नहीं रहे, मंत्री संतरी बड़े बड़े लोग आए थे, तो मूल मकसद वही है कि मंत्री दिखाना। देखो
जो देखते हो उसके पीछे भी कुछ होता है। जो तो दिखता है वो बिकता है। हाँ, तो दिखता है तो बिकता है। ये दबाव बनाए हैं, ये दबाव बनाए हैं ना, ये दबाव बनाया गया है। सर, लगातार सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा, गृह विभाग भी उनके पास आ गए, लेकिन जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, लूट हुआ है, मुजफ्फरपुर में भी लूट हुआ 17 लाख का दिन दहाड़े, सर इस मामले पर आप क्या कहेंगे कि अभी भी क्राइम कंट्रोल में है कि नहीं है? नहीं, अभी हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि नई नई सरकार बनी है, होम मिनिस्टर नया बने हैं, पहली बार बने हैं। 2-3 महीना जैसे मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 3 महीना हम चुप रहो उससे ही हम 3 महीना तक उस तरह से 3 महीना देखा जाए, लगे तो हैं ना। तो मुख्यमंत्री के बगल में भी उनका ऑफिस भी बन रहा है, 284 नंबर जो नहीं चला रहे हैं सर। तो हो सके लेकर वजह से कुछ शक्ति मिले पुराना सचिवालय से, ओल्ड सेक्रेटेरिएट से, तो कुछ। लेकिन इसीलिए अभी बढ़ तो रहा है ये क्राइम में कोई कटौती या घटौती नहीं है, नहीं, उसे ही अपनी चाल से चल रहा है। गृह विभाग किसी के पास रहे, किसी के पास से रहे, अभी अपराधी को फर्क नहीं पड़ता उससे, कहाँ पड़ रहा है देख नहीं रहा है। लेकिन हम ज्यादा अभी नहीं बोलेंगे। सर, विजय सिन्हा काफी एक्टिव हो गए हैं, सीओ DCLR को फटकार लगा रहे हैं, कह रहे हैं थर थर कांपने का भी अगला बार मौका नहीं देंगे, 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इन दिनों। उनके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, कुछ दिन में उनके थर थर कांपने लग गया सन वैसा चीज जीव है ना साहब, राजस्व विभाग आ गया ना, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य में मंगल पांडे की हिम्मत बा कि डॉक्टर के सुधार दिहन ना, उनके के डॉक्टर सुधार दिया सन। सही बात बा। शिक्षा विभाग में हिम्मत बा, उनके के सुधार दिया। सही इहो विभाग है। हाँ, अभी देखा ना, वो तो उनके जिम्मे वो क्या कहते हैं, खनन विभाग भी, खनन विभाग। रोज बोलते, कई बार बोले ना कि बालू माफिया, बालू अवैध खनन, रोज अखबार में पढ़, डेली हो रहा बा, वही गति से हो रहा बा। तो काहे नहीं के रुकत सर, डर नहीं के, ये नहीं कर सकत, मनसा ही नहीं है ना वो बात में, करनी धरनी कुछ नहीं के, खाली बोले के बाद, बोलने से नहीं ना होगा। वो तो पूरा नेक्सस है ना जी उन लोगों का, उस नेक्सस में सब मिले हुए हैं, पदाधिकारी से लेकर के नेता तक। कुछ हम बोलते हैं कि सफेद पोष को हम नहीं छोड़ेंगे। ये जानते नहीं है कौन कौन सफेद पोष है, बताना है। पूरा उनके पास लिस्ट है, पूरा जो है इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट है। सर, रोहिणी आचार्य वाला जो मामला है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब रोहिणी शांत करना नहीं चाहती। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि लालू राबड़ी से न्याय मांगे, मुख्यमंत्री पारिवारिक मामले में नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है कि किसी को भी पारिवारिक मामले में नहीं बोलना चाहिए। तो कह रही है ना कि सर बोलिए, बोलने के लिए तो कह रही है। तो बोलेंगे लोग, काहे बोलेंगे। नीतीश कुमार तो मुझे जानता है, नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे, उनके साले लोग हुआ ना भाई, तो इन लोग एक था कि नीतीश कुमार के संग में सुभाष यादव तो प्रचार भी कहाँ रखे। नीतीश कुमार जल्दी रखते नहीं हैं अपने साथ। और एक और भी कि लालू यादव परिवार से, लालू यादव से उनको बड़ा भाई मानते हैं, उनके बेटे को अपना बेटा मानते हैं। मुख्यमंत्री एकदम बेटा के समान मानते हैं ना जी, बेटा मानते हैं। रोहिणी आचार्य जो सवाल उठा रही हैं, अब काहे ऐसा उठा रही हैं वो जाने। आप उनके सवाल पे क्या कहेंगे? मेरा सवाल पर कहीं किसी बहन को, किसी बेटी को कोई रोकता है थोड़े, जो रोकता है वो आदमी नहीं है। चाहे फुआ आ जास, बेटी आ जास, कोई रोकता थोड़े है। लेकिन ढेर दिन रहे के ना चाहिए। तुमको बताओ कि रहना चाहिए, तुम ही बताओ। तुम्हारी भी शादी हो गई है, तुम कहाँ हो? हम तो ससुराल आ गए ससुराले लाज बड़ू भाई, गाँव पर बड़ू जा ना, छोड़ देनी। लेकिन तरह के जाए से कोई रोक ले बा ना, आ कोई रोकी। लेकिन मान ले कि तू जाके अब 6 महीना हो तो गांव में शिकायत होके लगेला सर, होला ना, लागत मर्दा पूछत नहीं के। वही तो मैं भी कहता हूँ, जब भी आप जाते दिन शादी के बाद रहिएगा तो कई तरह के सवाल उठते हैं। जान ले, उठना नहीं चाहिए। बेटी है रहेगी, लेकिन बेटी के ज्यादा दिन तक कोई बेटी 6 महीना से ज्यादा रह जाता कोई लागेला छोड़ देले बड़ा। घर में ज्यादातर वही न रहेगी जबकि अपना घर में अपना पति के साथ कोई काम नहीं है उसको। 6 महीने जाके तू काहे रहबू? तो 6 महीना ही जब मान ला कि नौकरी करता रहू,
स्वराज पोस्ट में पतिदेव तहार बाण जब वो नौकरी करता तो उनके साथ न रहबो कि फिर मेरा तो देखिए हमारा बात को कोई समझ नहीं रहा है, उसमें अझुरा दे रहा है। ये सिस्टम एक बनाया हुआ है कि ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, लेकिन जाने से कौन रोकेगा, काहे रोकेगा, उसका भी घर है, लेकिन असली घर शादी के बाद अपना पति वाला है, कैसे कहीं तरह रजिस्टर में लिखा हूँ पर कि गाँव क्या लिखोगी गाँव, अभी जाके पता देम तो ससुराल के और वो पता तो छूट आधारो कार्ड चेंज करावे के पड़ला, एड्रेसो सर। अब बाप सब चीज ना पति हो जाएगा, पिता के जगह पति हो जाएगा, तो ये सब अब समझने के लिए लोग तैयार नहीं, यही बनाया हुआ। तो सब चीजें बदल दीजिए आप लोग कि बेटी शादी के बाद जो है अपना नैहरे रहेगी, अपना पतियों लड़का आके रहेगा। अब ये होगा कि अब दुआरे बारात हो लड़का के यहाँ लगेगा लड़का के यहाँ दुआरे बारात लगी और लड़का रोत जइहन बदला सब क्या बतियाता, अब के हमें बहुत में भाग लगवे जा, अब बारात लड़का यहाँ जाई, तिलक लड़की की चढ़ी ना, तब उल्टा करेगा पड़ी, सब एकदम उल्टा करो। तक माने जेनजी बने खातिर, बहुत तेज बने खातिर, समझदार बने खातिर, अरे भाई जो बनावल बा सिस्टम समझे कि उहे रहे के चाहिए। हाँ तो सर रोहिणी चाहती क्या है आखिर? अब रोहिणी बताएंगे, उनका परिवार है, उनका क्यों हमें माथा फोड़ क्या चाहती है कि फिर राजनीति करें, आके यही रहें? अब वो जाने, हम उस पर नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर एक बार बोले तो देखे कि किस तरह से हमारा रिकॉर्ड करके, वो रिकॉर्ड करना भी गलत है। आप किसी की आवाज नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बिना अनुमति के नहीं कर सकती हैं। सही बात है। तो हमसे बात करके रिकॉर्ड करके उसको जो है चलाई, तो गलत थोड़ी बोले थे। मैं तो आज भी, पहले जो बोलता था आज भी बोलता हूँ, मैं लड़कियों के अधिकार के खिलाफ कभी नहीं बोला हूँ। जब मन शादी के बाद रहना बहुत ज्यादा नहीं चाहिए वहां पर, क्योंकि आपका घर अब पति का घर हो गया है। सास जब पति छोड़ दे तब जाके रह सकती है। अब उसका विचार वहाँ रहे या अपना नहीं, हम ससुराल से आ गए हैं तो हम वहाँ नहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे या फिर नौकरी करेंगे या कहीं दूसरा, उसका मन है जहाँ रहे। या मान लो कि तलाक हो जाए या कहीं उसकी संकट है तो माँ बाप के पास न रहेगी या भाई के पास रहेगी, कहाँ रहेगी? सही बात है, ठीक है। तो और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले, हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।